अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, होशंगे, अच्छे मुड़े होंगे। मैं ब्लॉगर्स कुदरत साला अफान और आप लोग के वीडियो लेकर आए हैं। पाकिस्तानी था हुसैन मोदी जी फॉरगिव अस नाउ। ये कब बोला है भाई? ये कहाँ हो गया? शायद ये कहाँ से हो गया भाई? पाकिस्तानी पब्लिक ने कुछ कहा। पब्लिक वालों ने कहा होगा। देखते हैं वो क्या सीन है। फिर से वीडियो है, जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे लाइक तो देख रहे। अगर मैं सोशल साइट फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। ओके हैरान स्टार्ट। हूँ दिल को रोन के पीटू में जिगर को। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है, पाकिस्तान जो है एक जमहूरी मुल्क, एक आजाद मुल्क, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में ये भिखारी के नाम से कैसे मशहूर हो गया। कहते हैं ना, हुए ना बदनाम तो क्या नाम ना होगा। पाकिस्तानी ऑफिशियली भिखारी बन चुके हैं। सुनते जाइए। पाकिस्तान के हाथ में भीख का कटोरा कैसे आया? तो भिखारी वो तो आपको बेहतर जानते हैं। आपने मैं मांगने जाती थी, जो मुझे पता है। जरा से भी गैरत है ना बेशर्मो, तो चुल्लू भर पानी लो और उसमें डुबकी मार के डूब मरो। कहाँ से आते हैं ये लोग यार? कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुल्क की जगहसाई हो रही है। इस्लामिक पावर का हमने जेब में लेके घूमना है, अगर हमने उसको इस्तेमाल नहीं करना। ये शबराज इंडिया को दे दे, वो दिवाली पे चला ले। फिर हमसे तो बेहतर ये है ना कि इंडिया चला ले दिवाली पे। ये जो पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि बम को संभालना कहाँ, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। अब तो वो बम बेचने के लिए निकले हैं। देखें वो जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी जो करंट हैं, ठीक है, तो उन्होंने एक कोटेशन की थी कि वो कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो आपने ऐसे पूत को क्यों पाल रखा है? इनको कुछ नहीं पता होता, इनको सिर्फ एक ही चीज पता होती है, बेहतर पूरे जल्द से जल्द कैसे मिलेंगी। तो इसमें कोई मतलब कोई गलत बात नहीं है कि हम भिखारी हैं। भिखारी कभी भी अपना इंतखाब जो है ना नहीं कर सकते। लानत है पाकिस्तानी, तुम पे लानत है। दुश्मन तो खुशियाँ मना रहे हैं, शादियाने बजा रहे कि देखो भाई हमें जरूरत ही नहीं है झूठे प्रोपोगेंडे की, क्योंकि ये काम अब ये लोग खुद करने लगे हैं। अरे अब चुप हो जा। मैंने कभी नहीं एटम बम देखा, आपने देखा? वो देखा मैंने 23 मार्च को गाजी शाहबुद्दीन, वो सारे एटम बम ही हमने। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है इंशाअल्लाह। कई ऐसे जगहें हैं पाकिस्तान से कि जिधर से अब लोगों को वीजा नहीं दिया जा रहा। वजह क्या है कि उधर से भिखारी काफी जाते हैं। हम पाकिस्तान में भीख नहीं मांगेंगे। बड़ा वाला तो बिल्कुल ही अड़ गया है, कहने लगा कि हम तो अमेरिका जाके भीख मांगेंगे। वाह भाई वाह। और ये सोशल मीडिया पे बकवास करने वाले ये तो शतुगड़े हैं, शतुगड़े। ये मुल्क की मामला के बारे में ये बगैरत बेशरम कुछ भी सोचे समझे बगैर हुकूमत इदारों के बारे में कुछ भी बकवास करते रहते हैं। तू क्यों रो रहा है? तेरी माँ मर गई है। यूएई की तरफ से, दुबई की तरफ से पाकिस्तानियों के वीजा को बैन किया गया। आहा, क्या बात है, क्या बात है। बरतानिया की पुलिस ने बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में पाकिस्तानियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया है और उनको डिटेंशन सेंटर मुंतकिल किया जाए। हमारे पीएम मोदी जी ने जो पाकिस्तान की भाई साहब खिंचाई की, पाकिस्तान है ना धुआं धुआं हो गया, जल उठा। उनका खुद का एटम बम उनके पिछवाड़े में फूट गया। तो चलिए पाकिस्तानियों के मजे लेते हैं, आनंद उठाते हैं इनकी जलन का। आहा, मजा आएगा। चलो भाई। चाइना भी हमारा पड़ोसी है, वो तो ऑलरेडी सुपर पावर है। दूसरा पड़ोसी हमारा इंडिया आ गया, वो सुपर पावर बनने जा रहा है। उनके यहाँ इलेक्शंस भी, आज उन्होंने इतनी बड़ी रैली से उनके प्राइम मिनिस्टर ने हमारी एग्जांपल दी, बैड एग्जांपल कहा कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है 70 साल हाथ में ना बम का गोला लेके फिरता था, आज पूरी दुनिया में भीख का कटोरा लेके फिरे। जरा सुनिए। जिसके हाथ में बम का गोला रहता था, आज उसके हाथ में भीख का कटोरा है। दुनिया के आगे बैड एग्जांपल के तौर पर पेश हो रहे हैं। देखिए बैड एग्जांपल के तौर पे जो मेन वजह है ना वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर कोई भी आपका हुक्मरान आता है ना तो वो 4 या 5 साल के टेन्योर के लिए आता है, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, किसी भी डेमोक्रेटिक जो है हुकूमत को या किसी भी हुक्मरान को 5 साल के लिए टिका ही नहीं रहने दें। अगर कोई बंदा आता है ना, उसको 1-2 साल में जाकर सिस्टम की समझ आना शुरू होती है, तो उसके बाद जब उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। आपके पास जो मौजूदा एग्जाम्पल है थोड़े साल पहले की, या आपकी पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, सारी इस तरह की एग्जाम्पलें बनी। उसकी बात कर लें नरेंद्र मोदी की, तो उसने बिल्कुल हकीकत बयान किया कि हम कहते हैं कि हम एटमी पावर हैं, हमारी आवाम को सो कॉल्ड सा एक नारा और जज्बा दे दिया जाता है जी। इनके पास एक ही चीज है और वो है कटोरा। कटोरा और जज्बा।
पाकिस्तान दुनिया में ऐसी कोई पावर नहीं जो पाकिस्तान को तबाह कर दे। ये एक वो जिसे कहते हैं ना एक मिथ बनी हुई है, लेकिन अगर देखा जाए ना कि हम थोड़ी सी ऐसे गर्दन उठाए ना तो हमारा हमसाया ऐसे उड़ा के हमें रख देगा, लेकिन हम सिर्फ ये है कि हम सिर्फ अपना गुजारा करें, हम टाइम पास करें। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। कमेंट्स में आते हैं यार पहले अपना आटा तो पूरा कर लो, बातें बाद में बिल्कुल वो सही कहते हैं, वो सही कहते हैं, लेकिन हमें ये बातें वक्ती तौर पे बुरी लगती हैं, लेकिन वो हमारे मुंह पे जैसे कहते हैं तमाचा दे के मारते हैं, तो वो तमाचा हमें जिस दिन फेस करना या उसका हमें रिएक्शन देना आ गया ना, तो रिएक्शन वो नेगेटिव वे में नहीं है, लेकिन हम किसी तरीके से तरक्की कर दे। वो जिसे कहते हैं कि वो हमें जूते मार रहे हैं, हमें गैरत दिला रहे हैं कि गैरत खाओ, कुछ शर्म करो। हाइप सी बनी हुई है कि हमें एटॉमिक पावर है, हमें कुछ नहीं कर सकते। वो एटम का भी हमने क्या करना है, 72 में आपने क्या काला करतूत किया वो ठीक है, कारगिल में आपने क्या किया, वो एटॉमिक पावर का हमने जेब में लेके घूमना है, अगर हमने उसको इस्तेमाल नहीं करना। ये शबराज इंडिया को दे दे, वो दिवाली पे चला ले, फिर हमसे तो बेहतर ये है ना कि इंडिया चला ले दिवाली पे, हम तो इसका इस्तेमाल हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं इस लिहाज से। डॉक्टर साहब बताएं, एटम बम से हमारे हाथ में भीख का कटोरा कैसे आए, ये एकदम से वो क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो? हमारे में जरूरत नहीं है एटम बम चलाने की, ठीक है ना, इस वजह से इतने खूनी डॉक्टर सीधा एटम बम चलाने की दुनिया को बातें बता रहे हैं। बिल्कुल वही बात है कि आजकल जो मैं आजकल न्यूज देख के आया हूँ। क्या देख के आए जो इतना एटम बम को चलाने? जो भाई हैं MBS वाले भाई हैं, बहनें हैं, उनके साथ जो हो रहा है वहाँ, वो सुन के भी हमारी यहाँ हुकूमत को किसी को भी कोई जरूरत नहीं पैदा हुई कि उनकी जाके मदद करें। ये शहबाज शरीफ ने कहा है भाई बच्चों को रेस्क्यू करो, लेकिन वो रेस्क्यू ऐसे तो नहीं होते ना, वो जो कुछ उनके साथ हो गया है तो अब रेस्क्यू करने का फायदा क्या है इस वजह से। अच्छा बहुत बुरा हुआ ना, बहुत बुरा हुआ है। कहीं पे भी जाए पाकिस्तानियों का पिटना तो लाजम है। नहीं करो। नहीं वैसे वो तो बहुत है, क्योंकि माँ बाप ने इतना उन पे पैसा लगाया हुआ है। जो कुछ हुआ है वहाँ इंडिया के भी बच्चे हैं, बांग्लादेश के भी हैं, तीनों की जानों को खतरा है। वैसे मैं थोड़ा इंडिया ने बहुत अच्छा स्टांस लिया है, बांग्लादेश ने अच्छा। इंडिया ने क्या स्टांस लिया? मैंने न्यूज़ सुनी है कि इंडिया ने भी अपने एम्बेसीज वगैरह को कहा है कि एम्बेसीज ओपन करो, बच्चों को सपोर्ट दो, बच्चों को मुहैया अच्छी महफूज जगह मुहैया किया। कह रहे हम जहाज भी उन्होंने भेजने का कहा है, लेकिन हमारे ना उनको महफूज जगह मुहैया की जा रही। अगर वो हॉस्टल रहते हैं या कहीं भी रहते हैं किसी फ्लैट में, वहाँ के जो भी रशियंस हैं वहाँ, तो वो उन्हें कह रहे हैं कि अपनी जगह खाली करो और रोड पे रहो, जहाँ मर्जी रहो। अगर हम चाइना ये थी वीडियो। अच्छा भाई अगर देखी जाए पाकिस्तान के हालात इस वजह से ख़राब है, हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं पाकिस्तान में कभी भी, इस तरह इन्होंने भी कहा, पाकिस्तान में कभी भी पॉलिटिकल जो टेन्योर होता है 4-5 साल का वो पूरा होता ही नहीं है। जो जैसे ही एक लीडर को कुछ समझ आने लग जाती है सिस्टम की और उसको हटा दिया जाता है भाई, वो जो ऐसे ही अपना सर ऊपर करता है उसको हटा दिया जाता है। तो इस वजह से जो है जो पाकिस्तान कंट्री में जो है इस वजह से डेवलपमेंट भी इस वजह से नहीं हो रहा है ना, लोग नहीं आ रहा है क्योंकि वो कहते हैं कि आप आजकल तो बहुत ही भाई स्टेबल हुकूमत होता ही नहीं है। अगर स्टेबल जब नहीं हुकूमत आ जाती तब फिर से पैसे गिर जाते हैं, बुरा हाल हो जाता है, लोग फिर से निकाल देते हैं पैसे। और एक चीज मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो एक कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो न्यू गवर्नमेंट आ जाती है ना, अब जो पिछले गवर्नमेंट ने जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह मुल्क के अंदर खत्म कर देते हैं, वो खत्म कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि यार ये तो मतलब जो आवाम जनता है उसी के पैसे उसको जारी, तो अलग बात है। न्यू हुकूमत जब आ जाती है उससे पहले जो खजाने खाली हो जाते हैं, वो भी है। कहते हैं इसलिए खत्म कर देते हैं क्योंकि फिर क्रेडिट उस पिछले वाले गवर्नमेंट को जाता है, इसलिए ये लोग खत्म कर देते हैं। तो जब ये लोग इतने मतलब कंट्री से, अपने वतन से, अपने देश से मतलब इतने वफादार नहीं होंगे, जब कोई प्रोजेक्ट आधा पूरा हो उस पर मतलब बिलियन ट्रिलियन जो पैसे लगे हो या मतलब जितने भी हो लगे हो, लेकिन वो लोग उसको कैंसिल ही कर देते हैं जो न्यू गवर्नमेंट, वो पैसे सारे बर्बाद हो जाते हैं, खजाने खाली हो जाते हैं। जैसे न्यू हुकूमत आ जाती है उससे पहले खजाने खाली हो जाते हैं भाई, फिर नया जो हुकूमत आ जाता है वो फिर सऊदी गया, चाइना गया, IMF गया, सऊदी गया, UAE गया, बस यही चलता रहता है भाई। फिर IMF के पास चलते हैं, फिर वो कर्ज देते हैं, फिर वो इंटरेस्ट पे देकर फिर से महंगाई स्टार्ट होती है, फिर जो है आवाम को इसी तरह पकड़ा हुआ होता है। तो ये सब अगर होता रहेगा डेफिनेटली लोग इसको कटोरा बोलेंगे, लोग कटोरा की उठाते रहते हैं भाई। इंडिया ने बोला हुआ तो डेफिनेटली उनको पता है कि ये लोग इसी तरह कर रहे हैं। अब पाकिस्तान की हालत जो है पाकिस्तानियों को खुद पता है, और मुगनीर कह रहे हैं पाकिस्तानी जो वॉच कर रहे हैं वो लोग भी बोलेंगे कि बिल्कुल यही हालत है, हमारी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कोई हुकूमत जो है कुछ साल तक रह नहीं सकती है, सारे करप्ट है, हर एक से जगह से बस खाते फिर रहे। तो इस तरह अगर चलता रहेगा तो कंट्री का खाक तरक्की करेगी नहीं करेगी भाई, साफ बात है। बाकी ये थी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज साथ में जो बेल आइकन है लाइक करें तो पता चले कि सब मिल रहे हैं। इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।